नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 11 साल इस देश को आगे ले जाने में पूर्ण किए और जो 11 साल में इस देश की उपलब्धियां हुई है वो हमने यहाँ आज प्रोफेशनल मीट थी, उनके अंदर हमने बातें रखी। नरेंद्र मोदी जी की जो आने वाली चीज़ों की संकल्पना है वो यहाँ पे हमने रखी कि देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, हमने क्या क्या पाया है वो बताने का हमने प्रयास किया इस मीट के माध्यम से। और हम सब खुश है कि हम उसकी सिपाही है जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे। तो आज बड़ी उत्साह के साथ सभी अलग अलग प्रोफेशन लोग आए थे, डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, सीए है, सीएस है, अन्य लोग हैं, ये सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। इसके आम जनता को 20 साल चुनाव होने जा रहा है, इसे कैसे हो जाएगा? देखिए, वो तो हम अपने प्रचार मैनिफेस्टो के माध्यम से समय समय पर जनता तक पहुंचाते। मैं हम जनता को यही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम होता है, चाहे वह महानगर पालिका हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, और सभी लोग एक ही चाहते हैं, देश और शहर विकसित हो। जन जन तक एक संदेश, एक वर्ड, जन जन तक संदेश, एक वर्ड। जन जन तक मैं यही संदेश दूंगा, जिस अटूट विश्वास के साथ भाजपा पे विश्वास किया, हमेशा करते रहिए, आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। धन्यवाद। हम उनका इतिहास देखें तो बहुत संघर्ष पे उनका जीवन रहा और बचपन से लेके मुख्यमंत्री बनने तक हमेशा उन्होंने हिंदुत्व समाज को संगठित करना, मेरे देश का नागरिक सुखी है, इस दिशा में हमेशा संघ के माध्यम से काम किया। और उन्हें जब मौका मिला गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर गुजरात की सेवा करने का, तो हम सब साक्षीदार हैं। कहने की बात नहीं है, हम जानते थे 2002 के पहले गुजरात गया था और 2002 के बाद किस तेजी से गुजरात विकसित हुआ, कितने तेजी से विकसित हुआ कि अलग अलग राज्यों से जो भी दुनिया से भी लोग आते थे कि इतने कम समय में किस तरह से विकसित हुआ। वो आम आदमी, गरीब आदमी, स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो, माता की बात हो, हमारी महिलाओं की बात हो, रास्तों की बात हो, बिजली की बात हो, हर घर पानी, हर घर रास्ता ये बनाने का उस समय बहुत ही कम समय में देश के प्रधानमंत्री जो हाल में उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कर दिखाया और वो एक बेंच मार्क हुआ। हम भी जब उस रास्ते से गुजरते थे तब लगता था कि क्या गुजरात है, और ये झूठा नहीं सकता और कहने की बात नहीं, ये सत्य है। और जब एक व्यक्ति इतने समय से कम समय के अंदर देश का राज्य को विकसित करता है तब देश का विश्वास बढ़ा। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जब घोषित हुए तो हर व्यक्ति के अंदर एक उत्साह था। नरेंद्र मोदी जी सबसे पहली पसंद पूरे देश के नागरिकों के बने, चाहे वो आदिवासी भाग हो, दलित हो, गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सबकी सबसे पहली पहचान कोई दलित हो, नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में। और 2014 के जिस प्रकार से चुनाव हुए, आपने देखा होगा, ना भूतो ना भविष्य इस प्रकार के चुनाव, एक तरफा एक हाथ सत्ता नरेंद्र मोदी जी को मिली। ये देश का जनता का उनके किए हुए कार्य पे विश्वास था। और जब देश के प्रधानमंत्री बनके उन्हें सेवा करने का मौका मिला, सबसे पहले उन्होंने उस हमारे संसद को नमन किया और संविधान को प्रणाम किया। और जिस संविधान की दूसरे लोग बात करते हैं, उस संविधान की रक्षा और उसका सबसे बड़ा सम्मान किसी ने किया तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोग बातें करते थे, पढ़ता कोई नहीं था, लेकिन संविधान किसी ने पूरा अपने जहन में उतारा है तो केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। मैंने बचपन की बात इसलिए की कि वो गली गली घूमे, गली गली भटके,
ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक विरासत में आया और कल प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की गलियों में खपाया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने छाप मारा है संगठन के माध्यम से उस समय। इसलिए वो अच्छी तरह जानते थे, भली भांति जानते थे कि मेरा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, मेरे देश का नागरिक सुरक्षित कैसे हो सकता है, मेरे हर देश का गरीब व्यक्ति आगे कैसा जा सकता है। उस दिशा में उन्होंने काम की शुरुआत की। एक कहावत है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। उसको बदलने का काम कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज आप देखिए कितनी सारी योजनाएं जो आपने देखा, मैं कुछ को दोहराऊंगा, सबको दोहराऊंगा, लंबा समय में कम से कम आप जानते हो मोदी जी के इतने काम हैं, या 365 दिन हम बात करें हर विषय पे तब भी कम है। ये काम पहले भी हो सकते थे, ऐसा नहीं कि मोदी जी की चाह आ गई, लेकिन क्षमता ही नहीं थी। और जिनकी क्षमता थी तो उस व्यक्ति के विचार कुछ और थे, इसलिए वो धाड़स नहीं करता था कि इस प्रकार के निर्णय ले। आज नरेंद्र मोदी जी जब निर्णय लेते, भारतीय जनता पार्टी छोटी, दूसरी पार्टी भी उनका समर्थन करती कि उनके ऊपर एक उंगली कोई नहीं उठा सकता है, और जिसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती वो व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उसका समर्थन नहीं होता है। मोदी जी की सरकार के हुए में सफल का काम जन जन तक पहुंचाना है। आज सभी को मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी देना सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। आपसे मैं बस यही निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के उद्देश्य को हम सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक 11 साल का लेखा जोखा मोदी जी का दें और उन्हें समझाएं कि कटाक्ष ना करते हुए ये देखें कि इच्छा शक्ति रखने वाले जो नेता हैं हमारे आदरणीय मोदी जी हो, राज्य स्तर पे देवेंद्र फडणवीस जी हो, हमारे शहर के स्तर पे नरेंद्र मेहता जी हो, जिनका हमने 2014 से 2019 के बीच का कार्यकाल देखा है। तो ये बताना चाहूंगा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर का, पिक्चर अभी बाकी है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि अभी मैं अपने सबूत पूरे करता हूं और हम सब मिलकर राष्ट्रगीत करेंगे। धन्यवाद।